हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉकडाउन मस्ती में। आज हम लोग सिमिलैरिटी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जियोमेट्री में और एक काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, थोड़ा सा बस बेसिक जानेंगे। अगर आप लोगों को थ्योरी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। तो सिमिलैरिटी का बेसिक थ्योरी क्या है कि अगर दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, मान लेते हैं कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं। ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं हम लोग, ABC और DEF। ये शॉर्ट थ्योरी है, अगर चाहिए होगा थ्योरी आपको डिटेल में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर दो एंगल्स दो ट्रायंगल के इक्वल हैं तो वे दोनों एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। अब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स एक दूसरे के सेम होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ये है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कांस्टेंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ABC जो है वो सिमिलर है DEF के, यानी एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन है, BC, और यहाँ पर एंगल डी के सामने वाली भुजा कौन है, EF। यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वही एंगल बी के सामने वाली भुजा AC बाई यहाँ ई के सामने भुजा है DF, यहाँ पर सी के सामने भुजा है AB और यहाँ पर F के सामने भुजा D। ये रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रेशियो हमेशा सेम रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोगों ने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कांस्टेंट होते हैं, यानी चेंज नहीं करते हैं। अब जानिए, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स के ही रेशियो सेम नहीं होंगे, बल्कि कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो सेम हो जाएंगे। कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो, जैसे कि कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम ABC में कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इसमें हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं AD और इसमें DM मान लीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। जैसे AB बाई DE जो है वो इक्वल है AD बाई DM के, यानी कि कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ, जैसे हम लोग यहाँ पर एल्टीट्यूड लिए तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो वही है। अब लेंथ का बात कर रहे हैं तो कुछ भी ले लीजिए, अगर एंगल बाई सेक्टर भी लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एंगल बाई सेक्टर, तो एंगल बाई सेक्टर का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंगल बाई सेक्टर का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीडियन भी एक तरह का लेंथ ही है ट्रायंगल में, तो मीडियन का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। मीडियन को M से डिनोट कर देते हैं, मीडियन का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनमें
साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, एंगल बाई सेक्टर का रेशियो भी वही होगा, एल्टीट्यूड, मीडियन, पेरीमीटर का भी रेशियो वही होगा, बट एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड्स के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। एरिया का रेशियो जो है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है।